निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक निष्पक्ष निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं श्री शंकर विक, आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज जो आए हुए हैं हमारे पैनल पे, उनका मैं संक्षिप्त परिचय करा दूं। कल्याण जी जुड़ते हैं हमारे साथ जयपुर से, सांगानेर से। ये मंडल अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। दूसरा हमारे साथ जुड़ती है वंदना तिवारी जी, नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं भाजपा की महिला मोर्चा की। वंदना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। आभार सर। मैडम, ये जो सांबल में हुआ है, सांबल में जो केस चल रहा है इस समय, बहुत ही वहां की दुर्दशा हो गई है सांबल की, क्योंकि सांबल में जो था वो सर्वे के लिए भेजा गया था। एक्चुअली नीचे मंदिर, ऊपर मस्जिद, ऐसा लोगों को प्रतीत हो रहा था और वैसा निकला भी। और सर्वे के लिए जब टीम गई तो उनपे मतलब हल्ला हुआ, पत्थरबाजी हुई, बहुत कुछ हुआ। अब ये हिंसा का रूप ले लिया है। हिंसा का रूप लेने में पॉलिटिक्स पार्टीज भी जो है, पॉलिटिकल पार्टीज बीच में आ गई हैं। अब इसमें क्या है, इसमें कईयों की जान मान की भी खतरे हो गए, कईयों को चोट आई है, कई घायल हुए हैं, जिसमें कि बहुत बड़ा मसला ये बना है कि 5 आदमी यूपी में बहुत बुरी तरह से संभल में डेथ हो गई है जिनकी। वो है नोमन, जिसका नाम है बिलाल, नईम, कैफ और आयान। ये 5 ऐसे नाम हैं जो कि मोहम्मदन्स के नाम है। इनकी डेथ हो गई है, डायरेक्ट इनको गोली लगी है। और इनके परिजनों का ये कहना है कि हमारे बच्चे जो थे मस्जिद से वापस आ रहे थे, पुलिस ने इन पे गोली मारी है। अभी ग्राउंड रिपोर्ट कुछ नहीं पता चल पा रही है क्या है क्या नहीं है, लेकिन वहां हिंसा भड़क चुकी है। तो मैं पूछना चाहता हूं मैडम से कि मैडम ये बताएं, वंदना जी, इस तरह से हिंदू मुस्लिम को लड़ा के क्या वहां पे जातिवाद को इकट्ठा करके और आगे क्या होगा? इस तरह से देश थोड़ी चलता है कि आप जगह जगह जातियों में झगड़ा कराए, झगड़ा हो रहा है। आप सर्वे के लिए आया था, सर्वे करने, कोर्ट का ऑर्डर था सर्वे के लिए, तो ऐसा तो था नहीं कि लोग अपने आप गए थे सर्वे के लिए, वो तो कोर्ट का ऑर्डर था सर्वे के लिए। जी वंदना जी। सर, बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत विचाराधीन है। ये एक्चुअली विचारणीय है। ये प्रश्न अब चूंकि हम लोगों के गले का फंदा बनता जा रहा है। बिल्कुल सही है। ये भारत का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है सर, ये कि कभी देखिए, पहली बात तो जातिवाद की राजनीति किसी पार्टी के लिए शोभनीय होती ही नहीं है, कभी भी नहीं करनी चाहिए। अगर श्रेष्ठ व्यक्ति है तो वो चाहे जिस जाति का हो, जिस वर्ण का हो, वो श्रेष्ठ है। और जो खुराफाती है वो खुराफाती है। सर, दो ही निर्णय होने चाहिए। मानवता यही कहती है जो गलत कर रहा है उसके साथ गलत और सही के साथ सही, यही 2 विरोधाभास होते हैं। लेकिन राजनीतिकरण ऐसा हो गया है भारत का, और ये बहुत सोचनीय है कि इस अवस्था में भी अगर 4 मुस्लिम्स नाम हो जाए तो भारत की राजनीति भी देखिए कैसी, मतलब कितनी विसंगति है इसमें सर। एक पक्ष ने 65 साल तक इनको ऐसे सर पे रखा कि ये विकराल रूप, मैंने एक बार, आपको याद होगा सर, मैंने कहा था ये अजगर का रूप हो चुका है, निगलता चला जाता है। करेक्ट। आप चाहे तहजीब की बात कर ले, चाहे भाईचारे की बात कर ले, अगर आप इसको भी बेस करके रहते तो सौम्यता बनी रहती, सब एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करके रहते। आप अपना काम करते, हम अपना काम करते, और प्रश्न यहाँ लड़ाई झगड़े मारपीट या खुराफात की नहीं होती। पर शुरुआत से इन्हें उदंड बनाया गया और हिंदुओं को हिंसा से बाहर अहिंसा की नीति सिखाई गई। ये सब 2 नीतियां बनी थी। हिंदुओं को ये पढ़ाया गया
कि अगर कोई एक थप्पड़ मार ले तो दूसरे थप्पड़ पे कोई बात नहीं, कोई प्रतिक्रिया की जरूरत नहीं है। तुम समझदार हो, तुम्हें समझदारी का पैमाना दिखाना है। दूसरी उन्हें भित्तु बनाया गया सर। एक पक्ष का इतना मोरल बढ़ा दिया गया कि दूसरे पक्ष को एकदम डर के मारे, उसे पता था हमें कुछ होने वाला है नहीं, हमारे ही प्रति ये लोग नेगलेक्ट हो जाएंगे। इसलिए क्या हुआ, हिंदू धीरे धीरे बिल्कुल भित्तु होता गया, बिल्कुल भित्तु होता गया। अब सर आक्रांताओं की जो हम बात करें, हम छोड़ देते हैं हमारा जो भारतीय राजनीतिकरण जो है वो हम छोड़ देते हैं, लेकिन आक्रांताओं की बात करें सर, तो मुगल आक्रांताओं ने, सबको पता है सर कि हमारे मंदिरों पर ही उन्होंने मस्जिद इजाद की है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आज चाहे जो भी मंदिर, ये सारी जो शैलियां पढ़ाई गई, जो इतिहास पढ़ाए गए सर, हमें हंसी आती है कि हम सभी उस हास्य का पात्र बने हैं। हमने गलत राजनीति पढ़ी है, हमने गलत इतिहास पढ़ा है, हमें पढ़ाया गया गलत सर। अब ताजमहल मुमताज महल की याद में सर, वो तेजो महाल्य था, कोई 20,000 मजदूर नहीं थे, कोई स्पेशल मॉडल नहीं था। देखिए आप सोचिए सर, क्या ध्रुवीकरण है। आप दुनिया का कोई मस्जिद छान लीजिए सर, कोई भी मस्जिद, मैं आपको कह रही हूँ, जो भी बाद में ना बना हो या नवीनीकरण में ना हो सर, वो सब कोई हमारा मंदिर का दूसरा रूप है, कन्वर्ट किया गया। अब सर दूसरी चीज ये है कि जब इनको विशेषाधिकार दिया गया एक राजनीतिक पार्टी से, तो उस राजनीतिक पार्टी ने दो चीजें बड़ी तम्यता से कर दी। हमें तो संविधान और कानून में फंसा दिया कि हमें संविधान को देख के, कानून को देख के चलना है। उनके लिए शरिया कानून चलने लग गया। जब शरिया कानून शुरू हुआ, उस पर रोक क्यों नहीं हुआ, उसको शोध लेकर उसे रोक क्यों नहीं किया। अब ये सर उदंडी हो चुके हैं, इन्हें ना संविधान का कुछ ध्यान है, न मान है, न बान है, और ना इन्हें कानून का कोई डर है। सबसे बड़ी बात सर, ये वर्दीधारियों पर भी पत्थर चला लेते हैं, उन्हें वो मार देते हैं, गोली चला देते हैं, उनके लिए कोई मतलब नहीं है। वो किसी भी दूसरे वर्ण के लोगों को मारने के लिए उन्हें 5 बार मस्जिद में समझाया जाता है कि भाई तुम्हारी जाति को छोड़कर, मुस्लिम जाति को छोड़कर बाकी की जाति तुम्हारे लिए कोई मानव है ही नहीं, किसी प्राणी के वेश में है ही नहीं। जिस बच्चे को मैं अगर एक ग्रोथ छोटा सा बच्चे से पढ़ाते पढ़ाते 5 बार दिन में कुछ नहीं सर, 5 पाप के बीज 5 बार बो दूंगी ना सर, वो वृक्ष बन जाएगा, और जब वृक्ष बनेगा तो विषैला ही बनेगा। सर ये विषैले हो चुके हैं। आप देखिए सर, जो रैलियां और जो उसमें पत्थरबाजी करते हैं, इनकी उम्र क्या होती है सर, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 13 साल, 14 साल के बच्चे सर, जिन्हें स्कूलों में होना चाहिए, जिन्हें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, जिन्हें देश का भविष्य बनना है, जिन्हें तैयारियां करनी है सर, ये तो पत्थर उठाने में व्यस्त हैं सर, ये तो हथियार चलाने में व्यस्त हैं। और बाकायदे सर मदरसे का जो कानून हुआ, किसी बोर्ड को मान्यता नहीं मिली, लेकिन मदरसे को और क्रिश्चियन बोर्ड को अलाउ कर दिया गया भारत में। ये सोचिए सर, हमारे गुरुकुल को बंद किया गया, लेकिन इनको अलाउ किया गया। इसका क्या नतीजा निकला सर, कि इन्हें बाकायदे मदरसे में आप देखिएगा, कोई एक ऐसे डॉल रख दिया जाता है जिसको गला काटो, जबह करो बोलते हैं। जबह करने में कितनी बार छुरी चलानी है, कितनी बार में अलग करना है, ये सारी शिक्षाएं होती हैं सर। ना उसमें कोई फॉर्मेशन है मैथमेटिक्स का, ना उसमें कोई फॉर्मेशन है साइंस का, ना ही उसमें कोई ग्रोथ है सिंसियरिटी का, या किसी भी चीज का, समझ लीजिए साइकोलॉजी का, या किसी भी चीज का। इनको सिर्फ मार काट और ये कि हमारे धर्म को छोड़कर बाकी विधर्मी जो है उन्हें तुम मारो और 72 हूर के पास चले जाओ। मतलब इनकी पढ़ाई बहुत साफ सुथरी है सर, कि आप जितने लोगों को जिहाद करके आप तंग कर सकते हो, खत्म कर सकते हो, आप उतने ही अल्लाह के करीब हो जाओगे सर। ये इनका बिल्कुल पैमाना बिल्कुल साफ है। तो सर अगर ऐसी अवस्था है तो ये अवस्था सोचनीय है।
और अब ये विद्रोही, ये विकराल परिस्थिति, अब चूंकि मैनेजमेंट, अभी पुलिस मैनेजमेंट ये कह रहा है सर कि हमें अंदाजा नहीं था कि उनके पास हथियार हो सकते हैं। अब कितना अंदाजा जाएंगे सर? बिल्कुल सही है। सैकड़ों बार ऐसा हो चुका है, सैकड़ों बार ऐसा हो चुका है। पुलिस प्रशासन हो या जो भी कोई हो, उसको पूरी व्यवस्था के साथ ही जाना चाहिए सर, क्योंकि ये किसी भी दृष्टि से मानव हित के लिए है ही नहीं, ये मान के चलिए सर। और अभी भी अगर किसी के चक्षु नहीं खुल रहे हैं तो वो तैयार रहे कि उसके आसपास ऐसी दुर्घटनाएं शुरू होने वाली है। बिल्कुल जी जी जी। कल्याण जी, जी यहाँ पे सांबल में हिंसा का रूप ले लिया है। चलो हिंसा तो ले लिया रूप, ये तो एक समझ में आई बात, लेकिन यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का जो रोल दिखा रहे हैं ये, प्लस ये दिखा रहे हैं कि मोहम्मदन सिंह वहां पे मरे हैं 5 जिनके मैंने नाम लिए हैं। वहां पे इतनी ज्यादा टेंशन हो रही है कि सपा वाले भी जा रहे हैं और सपा वाले ही बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, इस तरह हुआ है, इसलिए हुआ है। आपसे पूछता है पूरा हिंदुस्तान, क्या राजनीति पैमाना यही है क्या कि लोगों की जान जाएगी और राजनेता बैठ के तमाशा देखेंगे? देखिए, ये बहुत गंभीर विषय है और जी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको कि आप इस चैनल पे उठा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरे हिसाब से एक ये आयोजित षड्यंत्र है, क्योंकि बिल्कुल सही है। हमारे देश में कोई जुडिशियल इंक्वायरी इतनी फास्ट ट्रैक में भी नहीं होती जितनी इन्होंने करी है। इन्होंने एक ही कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई, कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया और 2 घंटे में वो सर्वे का आदेश लेके और सर्वे करने चले गए और 2 बिल्कुल घंटे सही में है। नोटिस चस्पा करना है, देना है, दिखाना है। तो 2 घंटे में सर्वे करने चले गए और सर्वे करके वापस आ गए। फिर उसके बाद में दूसरे दिन फिर सर्वे करने चले गए और फिर अफवाह ये फैला दी गई कि मस्जिद में खुदाई हो रही है। दूसरा इसके साथ साथ ये है कि इतना लाव लश्कर लेके गए, इतने लोग बाग आए। कल्याण जी अफवाह, कल्याण जी 1 मिनट में आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। अफवाह फैलाने वाले कौन थे? वो मस्जिद के लोग ही थे ना। मस्जिद से ये अफवाह फैली थी ना कि मस्जिद के अंदर खुदाई हो रही है। मस्जिद से अफवाह नहीं फैली, मस्जिद में तो जी अनाउंस कर रहे हैं, जैसा टीवी दिखा रहे हैं कि मस्जिद जी में वहां का तो मौलवी है तो जिसको हाजी बोलते हैं, वो अनाउंस कर रहा है कि यहाँ पर कोई खुदाई नहीं हो रही है, आप शांति रखिए। बिल्कुल सही है। वो लोग बाग तो प्रिपेयर थे, मगर जो मुंह बांध के आए थे लोग बाग, जो मुंह बांध के आए थे, वो लोग बाग कहाँ से आ गए? सबसे बड़ा तो विडंबना ये है कि वो इतने सारे लोग बाग आ कहाँ से गए? जी तो इतने सारे लोग बाग आ कहाँ से गए, सबसे बड़ी बात ये है। और फिर ये है जी कि पानन में दूसरे दिन सर्वे करवाने की क्या आवश्यकता थी? अगर दूसरे दिन सर्वे करवाना था तो प्रॉपर कल्याण जी तरीके से पहले दिन तो सर्वे करने ही दिया। पहले दिन तो नहीं सर्वे करने गई, वहां पे मारपीट हो गई, भगा दिया लोगों को। नहीं भगाया है। देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, आप भी नहीं सर, मैं भी नहीं था। ऐसा जी उनका स्टेटमेंट है कि अंधेरा हो गया था और सर्वे कंप्लीट नहीं हो पाया था। एक उन्होंने उस करेक्ट। पर नोट डाला था कि जी सर्वे कंप्लीट हो गया, रिपोर्ट बन गई, सब कुछ बन गया। मगर फिर दूसरे दिन जय श्री राम के नारे लगाते एक वीडियो चल रहा है, तो ऐसा लगता है जैसे ये देश को गुमराह करके, देशवासियों को गुमराह करके देश को बर्बाद करना चाहते हैं और आपस में जी लड़वाना चाहते हैं। तो ये एक इस तरह की स्थितियां क्रिएट कर रहे हैं। इसमें यह है कि दोनों जातियां लड़े और इनका ध्यान भटके। मैं आपके माध्यम से यही बताना चाहूंगा कि इन्होंने अडानी का जो प्रोजेक्ट था, अडानी पे जो दोषारोपण हुआ, उसको भटकाने के लिए ये प्री आयोजित षड्यंत्र करवाया गया है और किया है। अगर किसी ने गोली मारी है तो उनके सीने पे लगी है। कोई पीछे से अगर गोली मारता है तो ये जग जाहिर है कि सामने नहीं लगती। 5 मरे हैं, उदंडियों को सजा मिली है, कानून देख रहा है। अगर कानून के डीएसपी की रिपोर्ट, एसपी की रिपोर्ट पिस्टल चलाते हुए दिखाई जा रही है, तो ये कहाँ का न्याय है? ये तो एक सेक्टर है कि देश में एक डिवाइड एंड रूल करो, लोगों को लड़ाओ और अपने वोट बटोरो और मस्त रहो।
इसको लूटने की प्रवृत्ति जो चल रही है, इसको गुमराह करने की प्रवृत्ति चल रही है, वो चलाई जा रही है। और जैसा अभी हमारी बहन कह रही थी, जैसे हर मस्जिद के नीचे मंदिर है, ये 101% सही है। और ऐसा ही मोहन भागवत जी ने कहा था कि अभी तो और मस्जिदों की खुदाई होना बाकी है, क्योंकि जी ये जो 1200 साल से पहले हमारा पूरा सनातन धर्म था, जगह जगह मंदिर बने हुए थे, और जो भी लुटेरे आए थे वो 100% सही है कि उन्होंने मंदिरों को तोड़कर ही मस्जिदें बनाई है। इसलिए इंडिया में आप कहीं पे भी चले जाइए, किसी भी मस्जिद को खोज लीजिए, आपको मंदिर के अवशेष मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये चीजें सबको जग जाहिर है, इनको हाईलाइट करके लोगों को बरगलाकर गुमराह करके आपस में लड़ाकर वोट बटोरना ये न्यायोचित नहीं है। और ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपने मित्रों को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए इस तरह की प्रवृत्ति चलाई जा रही है, जो देश के लिए उचित नहीं है मेरे हिसाब से। मैं तो इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि कोर्ट ने जी आदेश दिया है, कोर्ट ने क्यों आदेश दिया है, कैसे आदेश दिया है, ये कोर्ट का लुकआउट है। ठीक है। ये कोर्ट का लुकआउट है ठीक कि है हमारे कोर्ट साथ। देख। ठीक है, ठीक है, हमारे साथ ब्रह्मदत्त पुरी जी जुड़ चुके हैं। ब्रह्मदत्त पुरी जी आते हैं प्रयागराज से और संत महंत प्रकोष्ठ के महाध्यक्ष हैं, गौ गीता गंगा रक्षा मंच के प्रवक्ता भी हैं। स्वामी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। जी जी, स्वामी जय जी, जय। स्वामी जी यूपी के सांभर में जो जामा मस्जिद का सर्वे के लिए लेकर ये जो हुआ है, वो इस समय विकराल रूप ले लिया है उसने, और हिंसा हो गई है वहां पे। हिंसा भड़क चुकी है दो समुदायों के बीच में, और दोनों समुदाय के बीच में काफी जो है बुरी तरह से हिंसा हो रही है। स्वामी जी जी आपसे जी पूछता है पूरा हिंदुस्तान, क्या इसी तरह दो समुदाय लड़ते रहेंगे और राजनेता जो हैं आराम से वहां बैठ के देखते रहेंगे? इसमें डिसीजन क्यों नहीं लिया जाता है? अगर कोर्ट ने बोला है कि वहां जी जी। सर्वे होगा, सर्वे होने के लिए गए हैं, तो दूसरे पक्ष को इसमें दिक्कत क्या थी? सर्वे होने देते, सर्वे के बाद जो रिजल्ट आता फिर देखा जाता। ऐसा क्या हो गया था इतनी जल्दी कि ये हिंसा का रूप ले लिया? जी जी जी। स्वामी जी। वो विषय जो था वो बहुत काफ़ी समय से, काफ़ी अरसे काल से उठ रहा था और बहुत पहले से वो जी विषय रखा गया था। ये 2 दिन में नहीं हुआ है, काफ़ी चर्चा जी का विषय बना रहा है, बहुत समय तक बना रहा। और संतों ने भी और विद्वानों ने भी, विद्वत जनों ने भी इस पर मंथन किया था कि वाक़ई में हमारा जो है बहुत ये एक डेंजर मामला है। और ये डेंजर मामला इसलिए हो गया कि ये झगड़ा 2 समुदाय में नहीं है, अफ़वाह फैला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये गलत बात है। जी मुस्लिम मुस्लिम का झगड़ा जी है वो। मैं आपको बता रहा जी। हूँ कि वहाँ वहाँ मैं 4 भी यही कह रहा था, ये दो समुदाय नहीं है बल्कि दोनों मुस्लिम समुदाय जातियाँ, है। उनकी जी 4 जातियाँ हैं वहाँ। और वहाँ जी जी खान जी। है और पठान, पठान और खान जो है वो इन अन्य लोगों से आपस भी में। जो है वो बहुत पहले से उनका रिएक्शन चल रहा है। और जी उन जी लोगों जी का झगड़ा आपस में था, तो शायद हो सकता है कि उन लोगों को जानबूझ के वो टारगेट करना चाह रहे थे जो मरे हैं। जी और जी। एक राजनीति का ऐसा नहीं था, बल्कि वो हो सकता है कि शायद कल्याण जी को भी है। अभी हम मैं बाहर आज लेट आया हूँ मैं डिबेट में, यहाँ संत आजकल कुंभ में बहुत काफी संत इकट्ठे हुए हैं, आए हुए हैं, उनसे मैं जी बैठा जी था, चर्चा चल रही थी। और ये भी इस विषय पर बात हो रही थी। अभी कई मिर्जापुर से थे, कुछ कहीं से थे, अलग अलग जिलों से, अलग अलग प्रांतों से, भारत के देश विदेश से अब संत आने शुरू हो गए हैं यहाँ पर। और हम बैठे थे, अभी यही चर्चा हो रही थी इसी विषय पर। थोड़ा आज मैं डिबेट में इसलिए लेट हो गया हूँ, तो जी वही बात हो रही थी कि वहाँ पर जो इस तरह का है, वहाँ कुछ आपसी वहाँ उनका रिएक्शन नहीं है, फायरेक्शन है उन लोगों का आपस में। खुद ही वो हम्म। यहाँ पर यहाँ पर जो कोशिश की जा रही है, जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं वहाँ जाऊंगा, वहाँ देखूंगा, क्योंकि उनका उनका जो रिएक्शन है वो एक्शन है। तो एक्शन इसलिए है कि जो मुसलमानों ने कुंदरकी में जो ऐसा किया, तो शायद कुछ हो सकता है मेरे जाने से कहीं बुद्धि पलट जाए लोगों की, लेकिन वो और खराब करते हैं वहां जाके। तो वहाँ हुआ क्या है कि वो घटना सही मानस में जो है वो एक ही मजहब के लोगों की आपस का झगड़ा है, वो आपस में विवाद बहुत समय से चल रहा था। और पठान और उन्होंने खान का। हाँ, उन्होंने मोहरा क्या बनाया, उन्होंने उस सर्वेक्षण को मोहरा बनाया कि सर्वेक्षण का अभी मौका अच्छा है हिंदू मुस्लिम करने का। और बिल्कुल उन सही। लोगों ने इस तरह आपस में जो बात कर रही है, एक महिला बता रही थी कि उसको गोली मार दी है, छाती में गोली लगी है।
तो अपराधी हो सकता है, अगर छाती में गोली खा रहा है, मान लिया जाए वो किसी के ऊपर हमलावर हो रहा है तो छाती में लग सकती है, अगर अपराधी भाग रहा है तो पीठ में लग सकती है। दोनों तरह के तरीके हैं। और जो जजमेंटिंग होती है, जो जजमेंट देते हैं जज, या किसी प्रकार का फैसला होता है कि वो भाग रहा था, कितनी दूरी थी, वो सब देखा जाता है, वो तो जांच का विषय है। अब किसी के हल्ला गुल्ला फैलाने से कोई कुछ तर्क करने से कोई मिलने वाला नहीं। नेता लोग वहां आएंगे, वो क्या करेंगे कि लाशों पर जो है, जैसे अभी कल्याण जी कह रहे थे, एक तरह ठीक कह रहे थे कि ऐसे बोट बोट वाले जो जितने ये फील्ड के खिलाड़ी हैं, अब कई खिलाड़ी जाएंगे वहां, अलग 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 समूह के खिलाड़ी वहां जाएंगे मैदान में क्रिकेट खेलने। अभी देखते रहो जी आप। जी तो और वो मुद्दा इतना, मैं ये नेताओं से सबसे कहना चाहता हूँ कि इसको वो हवाई ना बनाएं और ऐसा मुद्दा ना करें। जो वहाँ का जो सांसद है, जो सांसद बना है, वो सांसद कह रहा मैं बेंगलोर में था, मैं यहाँ था नहीं उस दिन मौके पर, और ये घटना हुई है। तो ये प्लानिंग ये थी कि इनको पता, पहले से पता था इनको कि सर्वेक्षण यहाँ होना है और सर्वे होना है, और हाँ ये निश्चित हो चुका है। इसलिए इन जी लोगों ने तयशुदा ये कर दिया कि आप तुरंत, जैसे कोई बात, वो लोग आएंगे तुरंत आप इकट्ठा हो जाइए और वहां पर जो है पथराव करके उनको रोको। क्योंकि अगर रोकने का प्लानिंग ये था कि उनको डराओ और उनको भयभीत करो, और पूरी भीड़ दिखा के एक बार जो है, जब वो भीड़ तंत्र देखेंगे तो भीड़ तंत्र से कानून डरता नहीं है। कानून भीड़ तंत्र से नहीं डरता। भीड़ तंत्र का मतलब ये नहीं हो गया कि तुम सच्चे हो गए, इसका मतलब ये हो गया कि अपनी कोई बुराई या कोई त्रुटियों को छुपाने के लिए वो लोग समूह बना के और एक झुंड बना के जो है, और अपने ताम झाम लेके पूरा जो है वो आए थे। वो प्लानिंग, ये प्लानिंग सेट था, और ये सेट बिल्कुल प्लानिंग से सही मालूम पड़ जाता है। घटना चक्र बता रहा है कि उतने अच्छा कैमरे जो है, कुछ कैमरे ऐसे हैं जिनको डिसमिस कर दिया गया है, कुछ कैमरे ऐसे, मतलब उनका ये कोई प्लानिंग था। अगर अगर अचानक ऐसी घटना घटती तो ये कैमरे डिसमिस क्यों हुए तुरंत? इसका मतलब ये था कि कैमरे में कोई घटनाएं ना आ जाए। अच्छा, दूसरी बात ये है, दूसरा ये है कि वो नकाब पहन के आ रहे हैं, इसका मतलब प्लानिंग है। अगर व्यक्ति नकाब स्वामी पहन के जी आ रहा है, स्वामी जी नकाब तो हर जगह पहन के आते हैं, कोई भी समुदाय हो वो नकाब पहन के ही जाता है ताकि उनका सीसीटीवी कैमरे में उनका फुटेज ना आए। क्योंकि ये है यूपी, यहाँ है योगी का राज। योगी ने जिसको भी देख लिया उसकी तो गई जान से खाली, उसकी तो होगी ऐसी की तैसी। इसीलिए यहाँ पे लोग नकाब पहन के आते हैं। नहीं, अब जी पहले स्वामी ऐसा, जी पहले पहले ऐसा ना था। ये लोग धोखा खाए थे, बिना नकाब के झगड़ा करते थे और पथराव करते थे, जी लेकिन अब इन्होंने ये एक दूसरा ट्रेंड चला है कि नकाब पहन के जाओ ताकि पहचान ना हो सके, रे एजेंसियां भटक जाएं। और एजेंसी को भटकाने के लिए, उनको जो है उलझाने के लिए इन लोगों ने बहुत एक स्वामी तरीका जी अपनाया। आप एजेंसी को भटका सकते हैं, लेकिन आपने जो ड्रेस कोड पहन रखी है उससे एजेंसी थोड़ी भटकती है। केवल आपका चेहरा हाँ ही नहीं दिखता, लेकिन चेहरे को पता कर लेते हैं ड्रेस कोड से, ऐसा नहीं है। जी एजेंसी जी पे कोई शक नहीं है, एजेंसी पता कर लेती है कहाँ हो रहा है जी कहाँ जी नहीं है, कौन कर रहा जी जी। है। जी स्वामी पर ये स्पष्ट है, कुछ दिन में जांच के बाद भी यही आएगा कि वो आपस में, वहाँ गांव में जो है वो समुदाय के लोग ज्यादा वो रहते हैं और आपस में उनका झगड़ा चल रहा है, बहुत लंबे काल से जी चल जी रहा है। तो कुछ राजनीतिक पॉइंट देने का जो षड्यंत्र रहता है वहीं के ही लोगों के काम है। और उन्होंने ये ठीक कहा है कि सर्वेक्षण होगा, और उस मौके पर आप ऐसी तैयारी करके चलिए, और बोल दिए कि ये बताएंगे कि हिंदू मुस्लिम वार वो हल्ला होगा तो वो एजेंसियां भटक जाएंगे और वो जांच नहीं कर जी पाएंगे। जी प्लानिंग एक थी, क्योंकि वो वाकई में ठीक है था, वो मंदिर ही है। पर इतना तो पता है, पर ऐसे इनके धमकियां देने से, भपकियां देने से, पथराव करने से क्या एजेंसी नहीं रुक सकती? जांच नहीं रुकेगी, सर्वे जांच थोड़ी फिर भी रुकेगा। होगी। और माननीय उच्च न्यायालय का, न्यायालय का आदेश है, और न्यायालय के आदेश, एक तरफ अभी कल हम डिबेट में भी कहे थे कि एक तरफ बाबा अंबेडकर की बात कहते हैं कि लोकतंत्र, राहुल सड़क में घूम रहे थे, लोकतंत्र खतरे में है। अब राहुल ने इनको नहीं समझाया कि पत्थर उठा के पत्थर बरसा रहे हो, ये लोकतंत्र ये यहाँ खतरा नहीं हो रहा है, यहाँ बड़ी रक्षा हो रही है लोकतंत्र की। क्या लोकतंत्र, जब न्यायालय ने वहां आज्ञा दी थी, न्यायालय के आज्ञा अनुसार, आदेश अनुसार वो स्वामी काम जी हो रहा एक था। मिनट स्वामी जी एक मिनट कल्याण जी कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ कल्याण जी बोले। जी जी देखिए, कल्याण जी बोले। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन्होंने प्री प्लान करके दंगा कराया, और अब उस दंगे को छुपाने के लिए आपस में ही दो समुदायों को लड़वाने की बात कर रहे हैं, जबकि वहां के वीडियो फुटेज और सारी चीजें
साथ में ये है कि हमारा जो कानून है वो ऐसा है कि लोअर कोर्ट ऐसे मामलों में कभी कोई डिसीजन नहीं देता, लोअर कोर्ट अपर कोर्ट को ट्रांसफर करता है। यहाँ पर यह है कि दो बार सर्वे करवा दिया, एक ऑर्डर पे सर्वे करवा दिया, और पहली बार जब सर्वे करने गए तब इनको मालूम था कि यहाँ पर भीड़ इकट्ठी है, यहाँ पर दंगा हो सकता है, ये लोग बाग बदमाश आदमी है, इनकी छत पे पत्थर रखे हैं। तो फिर पुलिस वालों ने उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं करी? ताज्जुब तो यह है कि फिर दूसरे दिन ये कोर्ट चले गए, जबकि कोर्ट का कोई निर्देश नहीं है, कोर्ट का कोई आदेश नहीं है। एक बार आपने सर्वे कर लिया, फिर वो सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में देनी होती है, फिर उसे कोर्ट से वापस इजाजत लेनी पड़ती है। ये तो प्रोसीजर है, हर आदमी जानता है। कोई बिना प्रोसीजर फॉलो करे सर्वे का सिस्टम स्वामी जी एक मिनट वहां पर चले गए, और फिर वहां पर जाके एसडीएम कहते हैं कि तालाब को जिसमें ये वजू करते हैं, उसमें हाथ पैर धोते हैं फव्वारे में, जो हर मस्जिद में रखते हैं, उसको खाली करवाया गया। तो जो उसको खाली करवाया गया, तब ये अफवाह बाहर किसी ने फैलाई है कि सब वहां पर खुदाई हो रही है, और तब जाके ये इस तरह की स्थितियां क्रिएट करी है। तो मैं तो यही कहूंगा कि ये ऐसा प्री प्लान था, जो अडानी साहब को बचाने के लिए, अपने दोस्तों को बचाने के लिए, और जो महाराष्ट्र में जो अडानी साहब, अडानी का बीच में मत लाइए, अडानी का तो बाद में देख लेंगे। ये इस तरह जांच तो चलती रहेंगी, दूसरे से ध्यान जांच हर भटकाने जगह के लिए चलती रहेंगी। ये काम होता है तो ऐसा करवा दीजिए, इससे ध्यान भटकेगा, इससे ध्यान भटकेगा, ध्यान भटकाने के लिए। और अब कोई बड़ी बात नहीं है, अब इससे ध्यान भटकाने के लिए कोई दूसरा और आडंबर हो सकता है। इसलिए यहाँ बेरोजगारी की बात नहीं होगी, आडंबर होगा, और रामजाम ये तामजाम ही चलेगा। इस तरह के अभी आए थे, अभी योगी जी आए थे, अभी यहाँ प्रयाग में आए थे। अभी स्वामी जी एक मिनट प्लीज बोलिए मत, उनको बोल लेने दीजिए, उसके बाद वंदना जी भी कुछ बोलेंगे, वो भी कह रही है मैं बोलूंगी। हाँ बोलिए कल्याण जी। आपके माध्यम से यही है कि हमारे देश की तरक्की के बारे में सोचे, हमारे देश के भविष्य के बारे में सोचे, हमारे युवा बेरोजगारों के बारे में सोचे, और हमारे देश की तरक्की कैसे हो, देश में अमन चैन कैसे हो, उसके बारे में अगर सोचे गवर्नमेंट तो बहुत बढ़िया होगा। अन्यथा ये है कि वो कहते हैं कि चने के साथ धुन भी पिसता है, तो गेहूं के साथ धुन भी पिसेगा। और इसमें एक मध्यम कद का आदमी, मीडियम फैमिली का आदमी या गरीब आदमी वो ज्यादा पिस रहा है, और वो पिसेगा क्योंकि इस तरह की स्थितियां क्रिएट होगी जगह जगह, तो उसको खाने के लाले पड़ जाएंगे। इसलिए आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से मेरी तो सबसे गुजारिश यही है कि इस तरह के कामों में ज्यादा दखलंदाजी नहीं दे, कोर्ट का काम कोर्ट करे, गवर्नमेंट का काम गवर्नमेंट करे। अगर सर्वे करना है तो गवर्नमेंट अपने तरीके से करे, और उसको राजनीति में हाईलाइट करके अपनी रोटियां नहीं सेके तो बेहतर होगा जी। और ठीक है, वंदना जी कुछ बोलना चाह रही थी, वंदना जी प्लीज बोले आप। मैं काफी देर से बोल रही थी सर कि मैं कुछ कहना चाह रही हूँ, मैं कल्याण भाई साहब के बाद ही कह रही थी। सर मेरी बहुत बड़ी रिक्वेस्ट होगी आपके चैनल को, अब बिना तथ्यों के कोई बात ना की जाए। बेफिजूल का बैठ करके बहस करना और एक ही बात को बार बार हर डिबेट में घुसा देना, ये आपके चैनल के लिए भी फेथफुल नहीं होगा। पहली बात, कल्याण भाई साहब को पता ही नहीं है, 1 अगस्त 2017 को हिंदू महासभा ने पिटीशन फाइल किया था, और 5 जगह की सर्वेक्षण की भूमिका बंद गई थी। सर ये 17 से चल रहा है, 2 दिन की कोई बात कभी किसी कानून में होती ही नहीं है सर। छोटे से छोटा केस अगर कोर्ट में पहुंच जाए तो 5 साल का 10 साल का छुट्टी हो जाता है सर। और इतनी बड़ी बड़ी विवादित चीजें 2 दिन में हो जाए असंभव है, तो बिना तथ्य की बात नहीं। दूसरी बात, 2 समुदायों को बात करने का अधिकार नहीं है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को। इसलिए नहीं है कि 2 समुदाय में एक को हीन और एक को महान बता करके सर पर चढ़ा करके ये इन लोगों ने अपना लोहा मनवाया है, और लोहा नहीं मनवाया सर, ये देश को विषम परिस्थितियों में फेंक दिया गया। आज की बात, हर दंगे के बाद के आपके फाइल में
आप चेक करिए, जी। आप मेट्रो टुडे में चेक करिए, हर फाइल के जी। बाद कल्याण भाई साहब के पास वो एविडेंस पहुंचते हैं जहां उनको जय श्री राम के नारे वाले लोग पहुंचे मिलते हैं। ये बहुत बड़ी मतलब विसंगति है कि ऐसी भाषाओं का यूज करना, अपने ही धर्म का इस तरह विनाशक रूप तैयार करवाना, लोगों के सामने क्या फार्मूले सेट करना, मुझे नहीं पता। सर, एक साधु महाराज भी यहाँ बैठे हुए हैं, ये कैसे संभव है सर कि मस्जिद में रहने वाले, मस्जिदों के आसपास के भूमियों पर रहने वाले एक मुस्लिम परिवार एक जगह अकेला नहीं रहता, पूरा समुदाय है वहां पर सर, गांव बसा बिल्कुल रखा सही। है, और घरों के ऊपर से पत्थरबाजी, घरों के भीतर से खिड़कियों से पत्थरबाजी। सर, संभव नहीं है कि जय श्री राम वाले लोग वहां घुस गए। प्री प्लानिंग उनकी होती है सर, उनके पास सारी पहुंच होती है, उनके सारे सिस्टम। सर, अगर उनके पास उनके जाति के अगर कलेक्टर भी हैं तो सर उनकी ही भाषा बोलते हैं। आप मान के चलिए, Correct. इस जाति में इस बोध का जब तक लोगों को समझ में नहीं आएगा, चाहे वो जिस पोजीशन पर पहुंच जाए, वो सिर्फ अपनी ही बात करता है। मैं छोटी सी बात बता रही हूँ सर, सही कह जितने रही आप। कांग्रेसी लोग हैं, जितने कांग्रेसी लोग हैं, आज 5 अगर कांग्रेसी बच्चे मर गए तो सर ये जितने ओबीसी से लेकर राहुल गांधी, सपा नेता, सारे लोग मिलकर खड़े होकर हाय 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 करेंगे। सर, इन्होंने जी। एक बार भी हाय हाय नहीं किया कि उसमें 3 पुलिस वालों को भी आ रहे हैं जबरदस्त कल्याण जी, चोटें आ लगी, रहा हूं। फायर हुआ उनके, ठीक है जी जी। सर। कई लोग इंजर्ड हुए हैं, उनके लिए हाय तौबा किसी ने नहीं मचाई है सर। नहीं मचा। चोट सबके लिए चोट है, ये हाय तौबा वहां मचाती है सर। मैं आपको एक बात बता दूं, बीजेपी जी। को माइनॉरिटी सेक्शन को लेकर, इन जाति को लेकर राजनीति करने की कोई जरूरत ही नहीं है सर, क्योंकि प्रधानमंत्री योजना का 67% लाभ उठाने वाले भी प्रधानमंत्री को वोट नहीं देते हैं सर, वोट नहीं जी जी। देते हैं। तो आप ही बताइए कि बीजेपी को इसके लिए इतना ज्यादा श्रेय देने की कोई जरूरत नहीं है सर। Correct. इनके लोगों को तकलीफ वहां ये भी होती है पता नहीं जहां सर काट 4 रखा है बातें ऐसे। अगर हो जाए मुसलमानों की, तो आप देखिए कैसे हाय तौबा हो जा रही है सर। क्या हिंदुओं के बच्चे मारे नहीं जा रहे हैं? क्या हिंदुओं जी। को चोट नहीं लग रही है? क्या वो पुलिस वाले किसी के बच्चे नहीं है, किसी के घर के लोग नहीं है? सर, असंभव बात, मतलब मेरे घर के बाहर जब तक दंगा नहीं होगा मेरी आंख नहीं खुलेगी। ये तो बड़ी जी। बड़ी अजीब सी राजनीति है सर। सो जी मैं जी। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ सर कि आज के जी। बाद चैनल पर पहले से पढ़ लिख करके लोग आए, पहले से हर बात का प्रूफ लेकर के बैठे और तब बात करें तो ज्यादा उचित होगा। सर, मैं बता कल्याण जी रही हूँ। जवाब दे दीजिए, कल्याण जी जवाब दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हर दंगे को और हिंदू मुस्लिम दंगे को ये कांग्रेस से जोड़ देती है। ये सबसे पुरानी आदत है उनकी। शायद ये भूल रही है मैडम कि अभी रिसेंटली महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, यहाँ पर 65% मुस्लिम आबादी है, वहां पर बीजेपी का कैंडिडेट जीता। तो ये भूल जाती है कि 65% जो मुस्लिम आबादी है, और फिर ये कह रही है कि जितना भी प्रधानमंत्री योजना का लाभ है वो इसी कम्युनिटी को दिया जा रहा है, तो यही कम्युनिटी भोग रही है। तो फिर कांग्रेस के साथ क्यों जोड़ती है बात? कांग्रेस ने कहा था उनको कि भाई दंगा करें, आप कांग्रेस ने कहा था कि वहां विरोध करें। तो ये सारी की सारी चीजें ले दे के सिर्फ ये है कि नाला वहीं पे गिरेगा, तो ये सारी चीजें कांग्रेस में जोड़ना और कांग्रेस को बदनाम करना, यही इनकी मोनोपोली है। क्योंकि इनके पास दिखाने के लिए जनता के पास में कुछ नहीं है। ये डिवाइड करो और राज करो, ये एक पॉलिसी है जो अंग्रेज छोड़ गए थे, नहीं सर, इसको इन्होंने अपना लिया सारे है। अपोजिशन का नाम लिया है, सारे अपोजिशन का नाम लिया है। सपा और हिंदू गवर्नमेंट, संगठन ममता बनर्जी, आप शरद पवार, चलो, इसका हो भी गया, नाम आप ज्यादा लीजिए। नहीं। सर, ऐसा सर, करना और इस बिना बात को, तथ्यों इस को तथ्य बोलना को मैं प्रूफ करूंगी। अपने नेता के नुकसान अभी है, और ऐसे लोगों का भी नुकसान है जो बिना तथ्य के बोलते हैं। एक मिनट कल्याण जी, एक जी। मिनट कल्याण जी, एक मिनट वंदना जी, एक मिनट। शायद स्वामी जी कुछ बोलना चाहते हैं। स्वामी जी बोले आप, जी जी। अ, बोलिए बोलिए। हमारा थोड़ा नेटवर्क गड़बड़ हो गया था, शायद कट गया था। जी जी बोलिए। तो हम ये कह रहे हैं कि जो विषय, जो सब्जेक्ट है, जिस पर चर्चा है उसी पर चर्चा होनी चाहिए। अब उसी पे हो कहीं का रही है कहीं ले जा लेते। स्वामी जी, उसी पे हो रही है।
हो रही है सर। वही कहीं का सब्जेक्ट कहीं। है, सांबल ही है। तो हमारा जी, कहना बोले। यह है कि पुलिस वाले 20 पुलिस वाले घायल हुए हैं, पता किसी को है नहीं सब पे। जी ज्यादा जी है, ज्यादा 20 अभी 27 है। अभी भी वो घायल है, और बिल्कुल 27 लोगों को जेल जेल भेज दिया है, और करीबन 2,500 लोगों पर जो है FRI है, जिन पर FRI। अभी उनको पकड़ धकड़ चल रही है, उनको पकड़ा जा रहा है, एजेंसियां काम कर रही हैं, और ये सब ऐसा कुछ नहीं है, सब होगा। हम अलग चिल्लाएं, अब बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई न सर लड़े, FRI बल्कि नहीं है FIR। हम ये कह रहे हैं एक मिनट, स्वामी जी कि लेकिन बोल रही है, वंदना जी क्या बोला सरकार आपने? एक सर, मिनट। सरकार जो है सर कानूनी FRI जो नहीं काम है है वो अपने FIR। तरीके से करेंगे, और कानून जो अपना काम जो है, जैसे जैसे जहां उनकी जगह है, जो उनको सजा मिलनी है वो मिलेगी, क्योंकि उन लोगों ने नुकसान जो पहुंचाया है और जो लोग मरे हैं उन्हीं से ही वसूली होगी। योगी जी ने साफ कह दिया है कि जिन लोगों ने ऐसा नुकसान पहुंचाया, गाड़ियां फूकी हैं, पुलिस की गाड़ियों को आग लगाई है, आगजनी घटनाएं की है, वो वसूली उन लोगों से करके और उन्हीं दिलाई जाएगी। स्वामी जी, देश का नुकसान हुआ है। आप देखिए, एक छोटे से दंगे में देश का कितना नुकसान होता है। छोटा सा जी दंगा जी होता है, कितना नुकसान हो जाता है, उसकी भरपाई किससे की जाएगी? एक विशेष उन्हीं समुदाय से नहीं, बल्कि जो भी उसमें कल्पित होगा उससे भरपाई होगी। जी जी, जिन्होंने ये सर नुकसान पहुंचाया, जो हाँ, बोलिए चिन्हित बोलिए, किए वंदना गए, जी बोले आप। एक मिनट सर मैं स्वामी जी, वंदना जिनके जी महाराज कुछ नाम बोल रही। दर्ज हैं, सर मैं उन्हीं महाराज जी हाँ, से। को वंदना जी। आपके महाराज जी को आपके चैनल को ये बाई प्रूफ बता रही हूँ कि एक संवैधानिक पोस्ट पर हूँ भाजपा के, इसलिए जब जी भी मेरे पार्टी के विषय में कोई बात आएगा मैं पक्का रखूंगी। और जो जी जी, राजनीतिकरण से दूर रहना चाहता है वो राजनीतिक डिबेट में ना बैठे तो बेहतर होगा। पहली बात, बिल्कुल सही है। कल्याण भाई साहब ने अडानी जी का नाम ले लिया, तो जी क्या जी, ये राजनीतिक बहस नहीं है? क्या ये राजनीतिक बिल्कुल है। बहस नहीं है? हमें अडानी जी को बचाने की और उनको आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है सर। अडानी जी सक्षम हैं, वो लड़ रहे हैं और प्रूफ हो जी चुका मंदिर है, कि मस्जिद का विषय है, बहुत सारी उस बुशें पर और नहीं बात गलत करो। बताई गई है, रिपोर्टिंग गलत हुई है। सर जब भी मेरी पार्टी की बात आएगी, मैं एक पोस्ट पर बैठी हूँ, मुझे पूरा हक है कि आपकी डिबेट में मैं अपने राजनीतिक को आगे बढ़ाऊंगी ही बढ़ाऊंगी। ऑफेंड करेंगे, हाँ ऑफेंड तो करेंगे आप। डिफेंड करना ही है, आपको डिफेंड करना ही है। जी बिल्कुल। बोले। देखिए, देश सर्वोपरि है, देश सर्वोपरि है। अगर देश को कहीं पे भी किसी से नुकसान होता है तो उस पे संसद में डिबेट होनी चाहिए, और ये संसद में डिबेट नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि वहीं पे वही मैटर अटकता है कि डिबेट नहीं करेंगे, और इसी चक्कर में हमारे करोड़ों रुपए रोजाना बर्बाद हो रहे हैं। 2 दिन के लिए स्थगित कर दी गई है संसद। तो क्यों संसद स्थगित कर दी? अगर इसका देश जवाब के भी वो लिए मेरे आपकी पास है पार्टी के लोग बाधा डाल रहे हैं वहाँ। इसका जवाब भी मेरे पास है सर। चर्चा नहीं करवाना हाँ वॉकआउट चाहते बोलिए हैं। बोलिए, हमेशा वॉकआउट बोलिए हमेशा बोलिए। कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन पार्टी करती है, बीजेपी ने कभी वॉकआउट नहीं किया। इस बात का भी बीजेपी है वॉकआउट जवाब नहीं मेरे करेगी। पास। देखिए, सत्ताधारी पार्टी वॉकआउट नहीं करती, अपोजिशन ही वॉकआउट करते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि अपोजिशन वही चीजें उठाता है जो देश के इसका बेनिफिट मतलब है। आप संसद नहीं चलने कि दोगे। आप लोग नहीं करोड़ों उठाएगी। की हानि करवा रहे हैं, आपकी आपकी गलत पार्टी करोड़ों की हानि करवा रही है। आपकी गलत नीतियों का विरोध करना ही अपोजिशन का काम होता है। जो भी अपोजिशन में बैठता है, सत्ताधारी पार्टी की गलत नीतियों का विरोध करने के लिए बैठता है, और विरोध बैठ के करता चुनाव है, कराने के लिए राजनीति विरोध डालेगी। करता है, जब विरोध देश का करता है नुकसान तो हो रहा है, बातें करता है, देश का बाचाल नुकसान होता हो है, रहा है। बात करता है, अब व्यवस्थाएं बनाता है, आप देखो, एक दूसरे के आप साथ पंजाब में प्रतिवाद देखो, होती है, श्रीलंका जैसे उठकर भाग नहीं श्रीलंका जाता, है, इंडिया लोगों है, का देश का नुकसान ब्राजील नहीं है, करता। इन लोगों ने उनका ठीक है, टेंडर नोटिस खत्म कर दिया। श्रीलंका ने, केन्या ने, ब्राजील ने टेंडर नोटिस खत्म कर दिया, उनका उनका काम रोक दिया गया है, और गुनहगार को ठीक ठीक बचाने है के लिए ये कल्याण जी, ठीक है कल्याण जी, ठीक है, उस पर कभी और बहस कर लेंगे। अभी जो मुद्दा है उस पर थोड़ा सा बोल लीजिए, टाइम मेरे पास कम है। स्वामी जी आप बोल लीजिए, स्वामी जी को टाइम नहीं दिया गया। स्वामी जी बोले, जी जी बोले जी स्वामी जी, जी। हम ये कह रहे हैं कि किसी प्रकार की
बाधा नहीं डालनी चाहिए, सरकारी काम में हो या गैर सरकारी जी। काम में हो। एजेंसी या कोई भी काम कर रही है उनको भटकाने का काम न करें, क्योंकि हर आदमी ये सोच रहा है कि शायद हो सकता है हमारी पोल पट्टी खुलने की संभावना है, तो इसलिए वो लोग ऐसी प्रकार की जो है गतिविधियां करते हैं। और जी। नेता लोग सबसे वहां जाके जब कोई धर्म की कोई घटनाएं घटती हैं तो तुरंत जो है चील की तरह सब फिर बिलबिलाने शुरू कर देते हैं। करेक्ट। हम ये कह रहे हैं कि हमारे धार्मिक धर्मगुरु बैठे हैं, धर्माचार्य हैं, उस विषय पर वो चर्चा करेंगे। यहाँ प्रयागराज में जो है अभी तमाम संतों की जो है धर्म सांसद लगेगी, बैठक होगी, उस पर विचार होगा। और ये है कि जितने भारत में ये कल्याण जी स्थान क्षमा जितने चाहता हूँ, हमारे टाइम मेरे पास है नहीं। कल्याण जी क्षमा चाहता हूँ, टाइम मेरे पास है नहीं। स्वामी जी क्षमा चाहता हूँ। थैंक यू वेरी जय मच जय आप लोग का आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जी जी जय भारत। जय भारत। जय